अस्सलाम वालेकुम टू माय लवली लवली यूट्यूब व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चीज़ी पनीर रोल, जो बनाने में एकदम आसान, झटपट बन जाते हैं और आपके बच्चों के टिफिन के लिए भी एकदम परफेक्ट रेसिपी है। गेस्ट आने वाले हैं उनके लिए भी बना सकते हैं, या फिर आप कोई पार्टी थ्रो कर रहे हैं उसके लिए भी बना सकते हैं। जब आप इसे बनाएंगे तो आपके घर वाले और आपके फ्रेंड्स या आपके गेस्ट आपके दीवाने हो जाएंगे और पूछेंगे कि इसकी रेसिपी क्या है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने ले लिया है एक पैन और उसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून बटर। आप चाहें तो इसमें घी या फिर अपनी पसंद का कोई ऑयल भी डाल सकते हैं। तो इसे अच्छे से पहले मेल्ट होने देंगे। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा हमारा सारा बटर, तो इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन यानी कि गार्लिक, और 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई अदरक यानी कि जिंजर। और इन दोनों को अच्छे से हम भून लेंगे। हल्का सा पिंकिश कलर देंगे हम अपने लहसुन को, ताकि ये बिल्कुल रॉनेस है इसका खत्म हो जाए। लहसुन की भी किसी किसी को अच्छी नहीं लगती। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा जो लहसुन है अब पक चुका है। हल्का पिंकिश कलर आपको दिखाई दे ही रहा होगा। तो देख सकते हैं अच्छे से इसको हम भून चुके हैं। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई 1 प्याज। आपको अगर प्याज अच्छी नहीं लगती तो स्किप कर सकते हैं, डालेंगे तो और भी अच्छा टेस्ट एनहांस होगा। बस हल्का सा इसे ट्रांसलूसेंट सा करेंगे, कलर नहीं देना है हमें अपनी प्याज को। ट्रांसलूसेंट होने तक हम इसे हल्का सा फ्राई करेंगे और इसमें फिर ऐड करेंगे कुछ ड्राई पाउडर्स। तो मैंने इसमें ले लिया है 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लिया है कुटी हुई लाल मिर्च जिसे हम चिली फ्लेक्स भी बोलते हैं, और 1 टीस्पून नमक डाल दिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लिया है चाट मसाला, थोड़ी सी मैंने आधी ली है ग्रीन वाली शिमला मिर्च, और ये है रेड बेल पेपर। और हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून करीब मैंने ली है सोया सॉस। मेरी डार्क वाली इसीलिए मैंने कम ली है। आपकी हल्की वाली हो या डाइल्यूट करके डालना चाहे तो 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाल दिया है चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस और टोमेटो केचप। तो इसे भी डालकर अच्छे से सौते कर लेंगे। बाकी जो भी चीज़ है इसमें हल्की सी कच्ची रह जाए उन्हें हमें पकाना है। बस जो हमारी जो वेजेस हैं उनका क्रंच नहीं जाना चाहिए, इसीलिए बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे। बिल्कुल इजी रेसिपी है फ्रेंड्स। आप और स्टार्टर्स जो लोग बिल्कुल बिगनर्स हैं, स्टार्टिंग ही की है कुकिंग की, वो भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो ये ले लिए हैं मैंने 100 ग्राम पनीर और इसके इतने से क्यूब्स काट लिए हैं। आप चाहें तो इसे क्रम्बल करके या मैश करके भी डाल सकते हैं या कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। और मैंने इनको इस तरीके से क्यूब्स में कट करके अपनी ये जो ग्रेवी बनाई थी इसमें ऐड कर दिया है, और इसे भी बस थोड़ी सी देर सौते करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है हल्का हल्का सा वो निकल जाए। बस अच्छे से जो मसाला है सारे पनीर पर कोट हो जाए। इसके अंदर तो नहीं जा पाता जैसे चिकन के हम अंदर स्टफ कर देते हैं। और ये डाला है थोड़ा सा मैंने 50 ग्राम करीब मोज़रेला चीज़, जिससे इसमें बाइंडिंग अच्छी होगी। अभी दिखाती हूँ मैं आपको जब ये चीज़ मेल्ट हो जाएगा तो किस तरीके से स्ट्रेच होता है। हमें मोज़रेला चीज़ ही डालना है अगर बाइंडिंग करनी है तो। इसकी जगह पे आप अंडा भी डाल सकते थे। जो लोग नहीं खाना पसंद करते वो मोज़रेला चीज़ ही डालें, और जो लोग अंडा खाते हैं वो अंडा भी डाल सकते हैं। देख सकते हैं ना, इस तरीके से हमारे जो इसकी स्टफिंग है हमारी जो रोल की, वो इस तरीके से बाइंडिंग फॉर्म में हो चुकी है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी है। तो इसको रखते हैं उठाकर साइड, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। इतने हम तैयार करेंगे अपने स्लाइसेस को, और ले लेते हैं स्लाइसेस। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बड़ा वाला स्लाइसेस ले, हमें रोल बनाने हैं इसलिए हम इसे बड़े वाले स्लाइसेस, और इसकी जो एजेस हैं इस तरीके से कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कट कर लेंगे। फाइनली चॉप करनी है हमने, देख सकते हैं। इसको एजेस को निकाल कर रख देंगे। आप इसका ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। इस तरीके से रोलिंग पिन की हेल्प से इसे रोल करेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से, बस इसको बिल्कुल इवन करना है। ये देख सकते हैं बस इसको इस तरीके से, और बिल्कुल बिल्कुल बीच में हमने इसमें स्टफिंग रखनी है कुछ इस तरीके से। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप बिल्कुल स्टफिंग रख के और इसको बिल्कुल इवन कर लेनी है ताकि हमारा जो रोल है अनइवन ना लगे, बिल्कुल इवन लगे रोल बिल्कुल। और साइडों में से भी हमारी जो स्टफिंग है वो थोड़ी सी दिखनी चाहिए, क्योंकि तभी तो ये लगेगा कि हाँ ये हमारा रोल है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसे बस रोल करना है, और इसे हम इस तरीके से बस हल्का सा
इस तरीके से दबाएंगे और ये बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से सभी रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं मैंने, देख सकते हैं आप। तो ये मैंने ट्रे ले ली है अपनी ओवन वाली और इसी में मैं सारी जो पीसेस हैं उन्हें अरेंज कर रही हूँ और इन्हें ऊपर से हम कुछ कोटिंग करेंगे। आप चाहें तो इसमें गार्लिक बटर भी लगा सकते हैं, मैं इस पे अंडा बीट करके लगाऊंगी। ये मैंने 2 अंडे ले लिए हैं और इन दोनों अंडों में मैं कुछ नहीं डालूंगी क्योंकि हमें इसे कोटिंग में इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि सभी चीज़ हमारी जो स्टफिंग में है वो बिल्कुल कंप्लीट है, वो उसमें थोड़ा अनइवन टेस्ट नहीं आना चाहिए। तो इसे अच्छे से फेंट लेंगे, इस तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। ये जो यॉक एंड वाइट दोनों चीज़ें अच्छे से मिल जाएं, बट अच्छे से ब्लेंड करने के बाद और ले लेंगे ब्रश कुछ इस तरीके से ग्रीस करने के लिए। तो आप देख सकते हैं बस इस तरीके से इन्हें ग्रीस कर देंगे। आप चाहें तो इसमें धनिया भी लगा सकते हैं, बट धनिया अगर हम बेकिंग के टाइम पर लगाते हैं या फिर ओवन में डालने के टाइम पर लगाते हैं तो वो हीट की वजह से ग्रीन से ब्लैक हो जाता है, इसीलिए मैंने इसमें धनिया नहीं डाला। आप चाहें तो इसमें धनिया भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, अगर आप गार्लिक बटर लगा रहे हैं तो उसमें आप गार्लिक यानी कि लहसुन और हरा धनिया ऐड कर सकते हैं। तो सभी को मैं ग्रीस कर चुकी हूँ कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं आप अच्छे से। और ऊपर से मैं इस पे मोज़रेला चीज़ लगा रही हूँ इसको और भी ज़्यादा ऑसम और टेस्टी बनाने के लिए। कुछ इस तरीके से सभी रोल्स पर मैं अरेंज कर दूंगी इस मोज़रेला चीज़ को। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो चेडर चीज़ या फिर प्रोसेस चीज़ भी लगा सकते हैं। बस इससे मोज़रेला चीज़ से थोड़ा स्ट्रेचनेस आती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैंने ओवन को अपने को प्री हीट करने रखा हुआ था 200 डिग्री सेल्सियस और ये प्री हीट हो चुका है। इसमें पहले मैं ट्रे सेट कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको टाइमिंग बताऊंगी। और इसकी टाइमिंग है 160 डिग्री और 20 मिनट्स के लिए। और बीच में अगर आपको लगे कि 160 डिग्री पर मैंने इसको 20 मिनट्स के लिए सेट कर दिया है, क्योंकि हमारा जो अंडा है कच्चा है उसको भी हमने पकाना है, उसको भी हमने बेक करना है, तो इसीलिए मैंने इसको 20 मिनट्स का लगाया। इस बीच अगर आपके रोल्स का अगर कलर थोड़ा डार्क होने वाला है तो आप उसको पहले ही ओवन को बंद करके निकाल सकते हैं, बट 20 मिनट्स में हमारा अंडा, मोज़रेला चीज़, हमारा ब्रेड कुछ भी कच्चा नहीं रहेगा। तो चलिए 20 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको निकाल लेती हूँ अब। तो बस इनका परफेक्ट कलर आ चुका है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमने नहीं देना है, नहीं तो ये बिल्कुल ब्लैक ब्लैक लगने लगेंगे। तो बस अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और अरेंज करते हैं अपनी ट्रे पर। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने अच्छे से हमारे जो चीज़ी रोल हैं हमारे बनकर तैयार हैं। पनीर चीज़ी रोल अच्छे से बन चुके हैं, देख सकते हैं कितने अच्छे हमारे पनीर चीज़ी रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। मुंह में पानी आ रहा है देखते ही। और हल्का सा मैं स्प्रिंकल करूँगी इसके ऊपर ऑरिगेनो, आप चाहें तो इस पर चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कितना इजी, सिंपल, एकदम परफेक्ट रेसिपी है आपके शाम के स्नैक्स के लिए, सुबह मॉर्निंग के नाश्ते के लिए, या फिर आप कोई पार्टी अरेंज कर रहे हैं उसके लिए। तो फ्रेंड्स आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इंट्रोड्यूस कीजिएगा। और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुभ खैर, रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल।